आ जाइए बच्चों। 1000 क्या भैया? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 1000 क्या है बाबू? अच्छा, लाइब्रेरी की फीस। बच्चों अपने अपने डाउट्स निकाल लीजिए फटाफट। डाउट्स निकाल दीजिए फटाफट अपने अपने। बच्चों अपने अपने डाउट्स निकाल लीजिए फटाफट। सभी बच्चे अपने अपने डाउट्स निकाल लीजिए। बच्चों अपने क्वेश्चंस निकाल लीजिए फटाफट। जो क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने हैं जल्दी से बेटा। आज वाली कोई आईडी हमको दे दो बेटा कोई। एक बच्चा मांग रहा है। सर आज जो मर्क्यूरी वाला क्वेश्चन आया था वो गलत है ना? हाँ बेटा, सभी लोग जानते हैं यस। दुनिया में जो जितने प्रकार के बेटा जितने प्रकार के अच्छा बताओ क्या डिसाइड करते हो? मतलब कैसे डिसाइड करते हो आप लोग? भैया आप लोग कैसे सर डिसाइड करेंगे? सर लीनियर एक्सपेंशन तो किसी सॉलिड का हम निकालते हैं ना? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि कैसे डिसाइड करते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन है कि क्या है। हमारे में ये वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड क्यों नहीं ले रहा? कॉपी फॉरवर्डेड क्यों नहीं उठा कॉपी कर रहा है बेटा? मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग डिसाइड करते हैं कि सम ऑफ द मेटल्स या सब्सटेंसेस शोइंग लीनियर एक्सपेंशन और नॉट। तो लीनियर या सुपरफिशियल या जो भी एक्सपेंशन है ये उनकी स्टेट्स बताती है या उनके नाम बताते हैं कि मरकुरी है कि एल्यूमिनियम है कि क्या बताए? स्टेट्स ऑफ मैटर की स्टेट बताता है। तो स्टेट्स States. बताती है। तो हाँ जी। और अगर कोई मेटल हमारा सामान्य टेम्परेचर पे अगर वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है हाँ जी। तो फिर लिक्विड स्टेट में अगर वो पाया जाएगा तो उसको बेटा कैसे कहोगे कि वो आपका सॉलिड है? इसलिए यस सर। आप लोगों को जितना ज्ञान है यस वो ज्ञान सर। बिल्कुल सही है। और आप हाँ कहीं जी पर सर। भी सर्च करेंगे तो कहीं हाँ पर जी। भी अगर आप सर्च करेंगे बेटा तो यस आपको सर। मरकुरी का आप सभी लोगों को मरकुरी का वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ही सर्च करने पे प्राप्त होगा। you will never find linear expansion coefficient of mercury.
बच्चों आप लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ मर्क्यूरी नहीं निकाल पाएंगे, है ना? समझ गए बच्चे? तो डाउट दूर हुआ? जो आवाज ही नहीं आ रही, यस सर, हो गया। डाउट दूर हो गया? यस सर। आगे बढ़ जाए? अपने अपने डाउट पूछ लीजिए बेटा आज सारे। हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कोई डाउट? सर भाई जो क्वेश्चन भेजे थे वो वाले क्वेश्चन वापस से भेज रहे हैं आपके पास? वापस भेजो, जो काम के होंगे बता देंगे, बाकी नहीं लगाने वो मना कर देंगे। जी सर। बेटा अपने अपने डाउट भेजिए। बेटा अपने अपने डाउट भेजिए, एक दो बच्चों ने भेजे हैं, जल्दी भेजिए फटाफट। आपको मैंने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो भी भेजा था, उसमें किसी भी बच्चे को कोई भी चीज पूछनी हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पूछ सकते हैं। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए गरिमा ने भेजा है, पार्टिकल पी फाउंड ड्यू टू द, चलिए आइए। अपने अपने क्वेश्चन भेज दीजिए बच्चों, मौका है, लूटो। स्क्रीन आ रही है बच्चों? नो सर। अभी बेटा हम आपको दे रहे हैं ना। जस्ट 1 मिनट वेट करना पड़ेगा।
तो बेटा क्लास चल रही बायो की क्या? यस सर। अरे कितने बजे से चल रही? यस सर चल रही है, और रैपिड फायर चल रहा है, यूनिट वाइज टेस्ट चालू हुआ है। हाँ, वो हमें बच्चों के मैसेज आने लगे ना, सर क्या करें। तो मैंने कहा, बेटा आज हम डाउट बता देंगे। देखो बेटा, कोई शेयर हो रहा है? नहीं आ रहा है सर। आज हम आपके सारे डाउट बता देंगे, और किसी बच्चे को अगर डाउट पूछना है तो वो अपने अपने डाउट बेटा भेजते रहे। 6 बजे से चल रही है रैपिड फायर क्या? चलो बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? आप लोग ट्राई करिए, आप लोग करिए, मैं भी करता हूं। Particle P found formed due to the completely inelastic collision of the particle P बनता है ना, और कोलिजन किसका होता है बेटा? एक पार्टिकल X का होता है और एक पार्टिकल Y का होता है, और ये पार्टिकल P बनता है मेरा। अब समझिएगा, ये पार्टिकल P बनता है, X और Y का कोलिजन होता है, हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ। कहते हैं इफ X एंड Y वर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जितना मोमेंटम X का होगा उसका उल्टा मोमेंटम किसका होगा? बल्दी बताओ, बोलो बेटा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी ना, राइट? तो मोमेंटम इक्वल और ऑपोजिट हो जाएगा, तो दैट विल बी द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया। बताइए, दोनों के मोमेंटम हम लोग कंजर्व करा दें बच्चों, जरा बता दी। मोमेंटम ऑफ X, मोमेंटम ऑफ Y। यस सर, आ गया सर। अब आ जाएगा? यस सर। सर मेरा ए आ रहा था अब सर, बताओ, हमने लैम्डा X आ जाएगा। लैम्डा अपॉन क्या होता है? H अपॉन एच लैम्डा X, और माइनस H अपॉन लैम्डा वाई। Y, और ये आ जाएगा H अपॉन लैम्डा। बेटा अपना सीधे सीधे आंसर लगा दी, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा प्लस 1 में आ रहा अपॉन था। लैम्डा Y माइनस लैम्डा X, और लैम्डा X लैम्डा Y, और ये आ 1 जाएगा बाय लैम्डा। यस सर। ओके बेटा, आगे और भेजें बच्चे, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भेजें। चलिए भेजिए अपने अपने डाउट्स। तो ऐसे में एक दूसरा भी भेजा था। वाकर ने भेजा पहले। बेटा हमारी स्क्रीन पे कुछ आ रहा है? प्रभाकर तुमने क्या भेजा बाबू? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। अरे ये मत करो बेटा प्रभाकर। यस। हाँ छोड़ दो बाबू, है ना? करने का बहुत मन हो बताओ, ओके सर, लास्ट छोड़ दो कॉल बेटा। हैं? सर, डीसी पांडे का लास्ट क्वेश्चन सर।
नहीं हाँ, अरे मत करो बेटा मत। ठीक। हाँ, तो मतलब नहीं। और भेजिए बच्चों। कोई लगाना चाहे तो बहुत ज्यादा अगर मन हो बताइए। वन सेंटीमीटर का क्यूब हमने सैंपल लिया है। सैंपल कितने, चलो सैंपल कितना लिया है भाई। आपको बेटा क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? नो सर। अरे तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो कैसे करोगे? आ गया क्वेश्चन, कॉपी आ गया। सारे बच्चे लगाइए जल्दी से। आ रहा है? यस सर। मतलब पहले बताओ कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग sodium 24 isotope of the activity 1 microcurie is injected into the blood of the person। तो एक्टिविटी कितनी दी गई है बताओ इनिशियल, इसको कह लेंगे एन नॉट, और एन नॉट कितना दिया गया 1 माइक्रोक्यूरी। अभी रेडियो एक्टिविटी पढ़ाई नहीं फिर भी चलो कोई बात नहीं। और 1 माइक्रोक्यूरी जानते हो, एक नीचे दिया है एक क्यूरी में कितने होते हैं डिसइंटीग्रेशन, ये देखो। और माइक्रोक्यूरी अगर कर दिया जाएगा बाबू तो 10 की पावर 6 क्यूरी, और वन यहाँ पे आ जाएगा 3.7 और इंटू 10 की पावर आ जाएगा 10, आ जाएगा 3.7 इंटू 10 की पावर आ जाएगा 10। तो 10 की पावर -6 नहीं होना चाहिए? और अरे भाई -6 ही तो है, और ये आ जाएगा आपके पास 3.7 और 10 की पावर बताइए 3.7 10 की पावर 4 और क्यूरी आ जाएगा CI, क्यूरी को CI कहते हैं। अब लैम्डा बराबर क्या होता है 0.693 और डिवाइडेड बाई होता है T हाफ, और लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.693, और हाफ लाइफ कितनी दी गई है बताओ 5 घंटे। बोलो बेटा यस सर। 5 घंटे दी गई, जरा 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 से डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग कितना आएगा, जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग कितना है 0.13 समथिंग आएगा। 0.13 1 कैसे आ जाएगा? अरे 0.693 है, 0.1 ही आएगा। वाईफाई 0.13 आ जाएगा। 0.1 0.13 है, 0.138 0.138 आ गया, और ये हमारा R इनवर्स। अब आपसे कह रहा है कि हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने ब्लड हमने इंजेक्ट किया है और उसमें 296 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट ऑब्जर्व हो, पर मिनट। तो 296 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट ऑब्जर्व होते हैं, तो प्रति मिनट होते हैं, तो 296 और पर मिनट का मतलब हो गया 60 से डिवाइड कर दे, ये आ जाएगा 4.6 4 जा 24, तो 4.93 93। और डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। इसका मतलब इस समय हमारी एक्टिविटी इतनी है, हमारी इस समय बेटा एक्टिविटी कितनी है, इतनी है इस समय। क्या कह रहा है, एज्यूमिंग रेडियो एक्टिव सोल्यूशन मिक्स यूनिफॉर्मली इन द ब्लड, है ना, और ब्लड में कह रहा है
तो हमारे पास अप्रोक्स फॉर्मूला, अब आप जरा कोई बताओ कैसे निकालोगे। इन्होंने एक और बवाल दे रखा है इतना, और लैम्डा दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास भाई, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, और e की पावर माइनस लैम्डा टी की वैल्यू उन्होंने पहले से दे रखी है ना, पहले से दे रखी है। और आपके n नॉट की कितनी वैल्यू है 3.7, और 10 की पावर हो जाएगी 4। n नॉट कितनी वैल्यू है 3.7, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 4। तो सर 4.93 वाले का क्या करें? अप्रोक्स नीचे नीचे क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे पास ये 4 आ जाएगा और ये हमारे पास आ रहा है, और इनटू आ जाएगा पॉइंट के बाद इसकी कोर की कितनी वैल्यू है 0.7, कितना दिया है पॉइंट, भाई देखो 0.7927, मतलब ये इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है, डायरेक्ट दे रखी है, और पर सेकंड दे रखा है, और हम नीचे डिवाइड कर देंगे 0.13, क्योंकि लैम्डा है ना बेटा हमारे पास, 0.13 से 4 पॉइंट से डिवाइड कर देंगे तो 4.93 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। हमारे पास आ जाएगा इस समय कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम अगर निकालना है, ये चीज क्लियर होगी, पहले बताओ ये निकालना आ गया, इतना निकालना आ गया, इतना। यस सर। तो फाइनल हमारा ये आ रहा है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, इसका हम लोगों ने अपनी वैल्यू निकाल दी। बड़ा बेकार टाइप का सवाल है, लैंग्वेज एकदम दिल दुखाने वाली है। एक्चुअली बेटा क्या है ना कि ब्लड अलग चल रहा है, ब्लड सप्लाई इतने सेंटीमीटर क्यूब में, और बेटा ब्लड में इतने डिसइंटीग्रेशन पर मिनट आ रहे हैं ब्लड में, और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हमें जब निकालना है ब्लड के हिसाब से अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास टोटल 1 सेकंड में कितने डिसइंटीग्रेशन होने चाहिए। तो अब आपको कह रहा है कि बता, अब उन्होंने मालूम क्या पूछा है, ब्लड की मात्रा पूछी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी इन द पर्सन, समझ रहे हैं, व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ द ब्लड, मतलब वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द बॉडी ऑफ द पर्सन। तो हमें टोटल वॉल्यूम पूछा है बच्चों, तो हम टोटल वॉल्यूम का मतलब जानते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने होते हैं हमारे पास डिसइंटीग्रेशन, और टोटल वॉल्यूम निकालने का मतलब हो गया हम डिसइंटीग्रेशन जो हमारा आया है उसको अगर हम रेट से डिवाइड कर दें 4.93 तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो अप्रोक्स हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी 5.9 के आसपास। मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ, तो ये हमारा आंसर है 0.54 आ रहा था, 0.54 आता, डिवाइड कर 10 की पावर 4 था। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर, हाँ मीटर क्यूब में कर लेंगे, और उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना। इन्होंने क्या दिया, लीटर दिया है, क्या दिया, चलो भी कन्वर्ट हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन आ रहा होगा शायद, यस पहले वाला यहाँ। चलो ठीक है, लगाओ नहीं ऐसे सवाल, टाइम बर्बाद करें। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने लैम्डा क्यों निकाला? लैम्डा की जो वैल्यू है ना, समझ रहे हैं, लैम्डा की जो वैल्यू बच्चों आपको अपने क्वेश्चन में एक बात समझ लेना, लैम्डा का मतलब है कि हमें लैम्डा की यहाँ पे जरूरत पड़ रही कि नहीं पड़ रही, जरा बताइए। जरूरत नहीं पड़ रही, क्यों? क्योंकि बेटा हमें पहले से उन्होंने वैल्यू सेटिंग करके दे दी ये वाली। जब ये हमें ऐसे दे रहे हैं, अगर ये हमको ऐसे ना देते, ये हमको देते -0.138 इंटू टाइम कितना है, टाइम दिया हमको है ना, तो टाइम पे तो हमें फिर इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू उन्होंने ई की पावर माइनस लैम्डा टी दे रखा है क्वेश्चन में। बोलो बेटा, और बताइए, ये बेकार टाइप का सवाल था। प्रवांशु, बहुत अजीब से। कोई बात नहीं बेटा। हिमांशु, अरे इसने, हाँ बेटा, यस सर। तुम्हारा सवाल आया? यस सर आया। चलो भैया, इसने यहाँ के अलावा कि तुम्हारे हो गए सारे बेटा, करीम?
ये सर एक कभी भेजा था, तो वो अगर सही हो तो बताइए, वरना तो छोड़ दीजिए। कट पेस्ट। देखो बेटा इसका आंसर निकालो। ये देखिए 2 सवाल और। Potential energy of electron in hydrogen atom in the first excited state। देखिए किसका सबसे पहले आंसर आता है। अमित मौर्य क्रॉप करके डाल दो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 7th क्वेश्चन क्रॉप करके डाल दो। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज टेकन टू बी 0। काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट विल बी। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत जबरदस्त। बोलो बेटा। अरे आंसर कोई दे नहीं रहा है, हो गए क्या? एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ाया है। और अगर 13.6 होगा सर। पोटेंशियल एनर्जी को हम फर्स्ट 13 एक्साइटेड स्टेट में, पोटेंशियल एनर्जी को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 0 मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 0 मान लेते हैं। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है बताओ? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है? यहाँ पे आती है 13। बेटा बताओ जरा। -6.8 आती है। -6.8 यहाँ पे आती है। और इसको आप लोगों ने क्या कर लिया? 0 कर लिया। तो बच्चा और आंसर नहीं दे रहा है। दो आंसर हो सकते हैं, तो 13.6 से तो 2 आंसर आ रहे हैं। मेरे अगर होने को होंगे तो एक 13.6 होगा, नहीं तो 20.8 होगा। 13.6। 13.6 यही होगा सर। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अगर हम किसी भी एक्साइटेड स्टेट में 0 ले लेते हैं, तो हमारे पास एक बात तो समझ में आ गई कि हमने आपको जो रटवाया है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, आप लोगों ने मेरे स्टाइल में याद किया है? एनर्जी याद कर डाली कि नहीं याद कर डाली बताओ? यस तो सर। आप लोगों को बिल्कुल कैलकुलेशन 0 में कुछ करना नहीं पड़ेगा। मतलब आपने इसको 0 करने के लिए कितनी एनर्जी दे दी है? इसको 0 करने के लिए आपने इसको कितनी एनर्जी दे दी है? तो पॉजिटिव में 6.8 कितनी दे दी है? तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी बेटा। यस सर। इसका मतलब आप इतनी एनर्जी जब आप देंगे तो हमसे काइनेटिक एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट पूछ रहा है। इनटू 2। काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड में होती है प्लस का 13.6। बोलो बच्चों। और आप कितनी एनर्जी दे रहे हो? आप तो आप पूरे एटम को एनर्जी पकड़ा रहे हो ना। बताओ कितना आ गया? 20.4। तो सर मैंने बोला इतना 20.4 के करीब में आएगा। ये कहाँ से लाए हो बेटा तुम सवाल बच्चा?
अजीब सा है सर बस सवाल, या तो सर तो आंसर क्या है मतलब इसका? इसमें बता तो आंसर दिया। नहीं है, गलत है सर, ये क्वेश्चन ही सर गलत है आंसर 1 दिया सर। या तो ये हो सकता है कि दोनों का फ्रेम अलग लेके चल रहे हैं तो उसको रिलेशन अरे ही नहीं यार माने। भैया यस क्या सर। क्या बेकारी बातें कर रहे हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा भैया। ये काइनेटिक एनर्जी मामले क्या आपसे प्योर कह रहा है, दिमाग तो सर लगाओ। से 20.4 तभी तो बताया था सर, हाँ 20.4 आ वही रहा तो था। कह रहे हैं। ऑप्शन में तो नहीं है सर। ऑप्शन में हाँ नहीं था ना सर, तभी मैंने बोला था कि पहला होगा। बच्चे लोग खोज में जुट जाओ, सवाल में आंसर यही है और 20.4 ही आंसर, और लोग खोज डाले आंसर। इंटरनेट पे बस चेक कर लूं क्वेश्चन चेक करो जरा एक बार, इंटरनेट चेक करो, जो आपके पास एक आध किताब कुछ हो देखो या चेक करो। मेरे पास तो लैपटॉप पे ही है, सर चेक किया नहीं। 20.4 ही है सर। देख लिया। उस पे क्या बोलते हैं, और हमारे बच्चे जरा देखें, अब बिल्कुल सही है बेटा, बहुत पुराना डाउटनट सवाल पे है। और टॉपर लर्निंग पे हाँ 20.4 ये है। बहुत पुराना सवाल है बेटा, ठीक है। स्नेहा कुमारी, यस सर। चलो इसको लगाओ। कह रहा है कि एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड एटम, एनर्जी इफ एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना है, टोटल एनर्जी, एंड देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट कैन बी अज्यूम्ड टू बी। ओके, इसका मतलब आपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो टोटल एनर्जी इतनी होती है उसमें हम एक्स जोड़ दें और इतनी बन जाएगी। बोलो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी एनर्जी हम जोड़ दें कि वो 23.8 आ जाए? 27.2 तो 27.2, तो ये एनर्जी हम जोड़ रहे हैं, इतनी एनर्जी हमको ऐड करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा है कि ग्राउंड स्टेट में बताओ क्या होनी चाहिए, तो आपने कितनी एनर्जी ऐड करी, इतनी। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी टोटल कितनी होती है और ग्राउंड में टोटल कितनी हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो आंसर आ जाएगा 13.6। देन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है बच्चों, क्या निकालना है बच्चों बताओ? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। इसने यार तुम क्वेश्चन कहां से लेके आई हुई है, हमें गलत लग रहा है, उसका ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है। इन्होंने चौथा क्यों दे दिया है? पता नहीं हैं? कौन सी बुक है स्नेहा? भैया ये बुक का नाम बताओ जरा। सर, बुक नहीं है। हाँ, फिर ये तो सर ऐसे बच्चे को बुक लगाने लगे तो ये तो कंफ्यूज ही कर देगा पूरा। अच्छा पिछला वाला सवाल हम लोग चेक किया, अब पिछले वाले का इंटरनेट पे सर देखा, चेक किया है, तो 20 पॉइंट्स फाइनल कर दें? फाइनल है सर वो सारा। यस सर 20.5। अच्छा इसका कंसेप्ट भी हम आपको बता रहे हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि हमें अगर किसी भी एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी एटम की इतनी बनानी हो, समझना, चलो एक बार समझते हैं जरा। किसी भी एक्साइटेड एटम में एनर्जी इतनी बनानी हो, यार गड़बड़ है सवाल, माइनस में होती है एनर्जी टोटल। यस सर। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो जीरो कर दो। ये सही है आपका स्नेहा कुमारी, एनर्जी ऑलवेज इन नेगेटिव, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहेगी बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि आप, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये तभी पॉसिबल है जब हम या तो इन्फिनिटी, मतलब कुल मिला के हम देखें तो जीरो ही आंसर आए। चलो डिस्कस तो करो इस ऑप्शन बात। नॉट पॉसिबल होना चाहिए ना, जीरो होना की यही कोई चाहिए। वैल्यू हो। Yes, हाँ होना यही चाहिए, लेकिन अगर मान लो, एक बात बताओ, अगर मान लो हम पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं तो हम इन्फिनिटी से ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बोलो?
यस सर। और पोटेंशियल Yes, sir. एनर्जी हमारी जीरो इन्फिनिटी पे होती है कि नहीं होती? यस सर। इसका मतलब पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये तो गलत आ रहा है ना बेटा। इसका मतलब हम Yes, sir. एनर्जी बहुत ज्यादा दे रहे हैं, यस ठीक सर। है। हाँ, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला मोस्ट करेक्ट आंसर होगा। फिर भी नहीं पूछा तो जीरो ले लिया, ठीक है। सही है, इन्होंने जितना दिया जैसी किताब वैसे आंसर है सर। चलो बेटा और बताइए, और किसने दिया? ये हो गया। इस गरिमा तुम अपना लास्ट वाला सवाल ना लगाओ, सर छोड़ जी, दे सर। क्या सर, सिर्फ पीवाई क्यों कर रहे हैं? बोल दिया बेटा पीवाईक्यू करो, बोला हमने, किताबें ना लगाओ ये वाली। इसने यस सर। बता दिया है। यस सर, बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो इतना ज्यादा काहे करने की आवश्यकता है, सही सही किताब लगाओ। आओ बेटा देखो सवाल। अमित मौर्य, इस सवाल में लगाइए, n जो होता है वो हमारा z² और बेटा साइन की पावर 4 और θ/2 पे डिपेंड करता है। इसका मतलब हमारे पास सेम न्यूक्लियस कहाँ है, तो हमारा जो n होगा वो z कांस्टेंट हो जाएगा। जब हमारा z कांस्टेंट हो जाएगा तो n1/n2 कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा साइन की पावर 4 और बेटा आ जाएगा साइन की पावर 4 और θ/2 कह रहा है। θ/2 जानते हैं बेटा, ये देखिए होल पावर कितनी हो जाएगी 4, इसको हटा दीजिए बेटा, यहाँ पे आ जाएगा θ/2। पहले एंगल कितना है बेटा, पहले वाला 90 डिग्री है, ये आ जाएगा 60/2, ये आ जाएगा 90/2। थीटा है ना, इनवर्स है ना बेटा। ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे बनाया है? फॉर्मूला बनाया है हम लोगों ने n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 θ/2। हमारे पास कितना आ जाएगा, n1/n2 आ जाएगा बेटा। सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा ऊपर 1/2, पर मिनट। नीचे आ जाएगा 1/√2 और होल पावर आ जाएगी 4, कुल मिला के 4 आ गया, नहीं 1/4 आ गया। ये आ जाएगा हमारा 28, यहाँ पे 28 रख दीजिए इसकी जगह पे, तो n2 = आ जाएगा 28 × 4, तो 112। अमित मौर्य, इसमें यहाँ तुम्हारी दिवाकर, गरिमा, ठीक है बेटा। उत्कर्ष तुमने भेजा कुछ क्या? तुमने भेजा उत्कर्ष? तुमने भेजा कुछ क्या बेटा उत्कर्ष? तो कल आप क्या कराएंगे? कल बेटा हम न्यूक्लियस कराएंगे, मतलब न्यूक्लियस में क्लास नहीं ना लगाई इन लोगों ने सर। न्यूक्लियस क्लास में नहीं बाइंडिंग, लगाई कल न्यूक्लियस आपने। में बाइंडिंग एनर्जी वगैरह सब हो गया है। कल हम फिजन फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर और रेडियो एक्टिविटी शुरू करें। क्लास ही ओके नहीं सर। लगी ना कल आपकी, क्यों? सर नहीं लगी है आरडी class। सर की लगी है आपकी। पहाड़ी सर की तो होती है, हमारी तो अलग से होती है ना। नहीं नहीं होती सर, एक ही दो क्लास नहीं चल रही ना फिजिक्स की अब। वो क्लास नहीं चलती। नहीं, बहुत सर थोड़े वो दिन हो गए। अल्टरनेट आपने बताया था। अल्टरनेट हो गया। अल्टरनेट किसका हो गया? सर आप उस दिन बता रहे थे। अरे यार हम तो रोज ही ले रहे हैं। सर 7:30 हाँ तो के रोज बाद उनकी खाली नहीं है, हो आप रही ना, लगवा तभी तो लीजिए। उनकी नहीं हो सर रही है तो। बेटा सर जब 7:30 के बाद खाली से है, आप आपकी हो लगवा रही है तब से लीजिए उनकी नहीं। सर। अच्छा, सर कल मत लगवाइए, उसके बाद कमरा से ठीक है। लगवाइए। तो ठीक है बेटा, चलो ठीक है, देखते हैं। और तो बेटा हम लोग जो है, चलो फिर परसों मिलते हैं, कल देखते हैं ना। और बेटा हम परसों का आपका टॉपिक है
मतलब एक तो रेडियो एक्टिविटी में एंट्री करेंगे और रिएक्टर सब पढ़ाएंगे। यस सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऐसे सवाल देते रहिए आप लोगों में, ठीक है? पहले तो भेज दिया करिए बेटा आपको, ठीक सर बस वो वाले सवाल नहीं जो आए थे आज। अजीब ही है? आए। स्नेहा बेटा पीवाईक्यू लगाओ। यस सर, और बुक में ही है सर अब। नहीं, पीवाईक्यू लगाओ, न्यूलाइट पेपर लगाओ। यस सर।